हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो दोस्तों, आजकल मैं आई हूँ मायके और यहाँ पे हमने नई स्कूटी ले रखी है, तो उसी का यहाँ पे स्वागत हो रहा है, मतलब स्कूटी का। तो यहाँ पे मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। मम्मी लोग ने कहा तू ही बना दे। तो यहाँ मंगलवार के दिन ली थी हमने स्कूटी, क्योंकि गाड़ी भी जरूरी होती है ना घर में। तो स्कूटी तो होनी चाहिए, क्योंकि रोड से काफी अंदर है तो आने जाने की दिक्कत होती है। तो स्कूटी यहाँ पे हमने ले ली है। तो यहाँ पे मम्मी भी अपने को पिठिया लगा रही, मैंने भी लगा लिया था। उसके बाद स्कूटी की पूजा करी। फिर शाम के टाइम मम्मी लोग मंदिर गए, महालक्ष्मी मंदिर। तो वहां भी पंडित जी से स्कूटी का वो करके आए, मतलब जो भी करते हैं मंत्र वंत्र, और थोड़ा अपने स्कूटी के नाम से मंदिर में भेंट भी चढ़ाई। तो ये सुबह का टाइम था, 12 बजे, एक नहीं 2 बज गया था हमको। सुबह गए थे हम 11 बजे करीब, 2 बजे घर पहुंचे। तो उसके बाद दोस्तों मैंने व्लॉग कोई शूट नहीं किया है, ये दूसरे दिन का व्लॉग है। राधे राधे। तो दूसरे दिन मॉर्निंग का व्लॉग है। यहाँ पे सुबह का बज रहा है 6:30 और आजकल मैं आई हूँ मायके में। तो यहाँ पे बच्चों का मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ। तो बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं। अभी उठे नहीं है, मतलब उठाऊंगी उनको। तो यहीं पे बस आ जाती है स्कूल की। तो मेरा सही हो रहा है, क्योंकि मायका और ससुराल पास में ही है, ज़्यादा गैप नहीं है, 2 किलोमीटर दूरी में। तो बस आ ही जाती है। तो बहुत टाइम बाद मैं मायके रहने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पे एक साइड में मैंने बच्चों के लिए गर्म पानी रख दिया है, दूसरी साइड बच्चों के लिए सब्जी बना रही हूँ। और मम्मी भी सुबह 5 बजे उठ जाती है, पापा के लिए सुबह का नाश्ता तैयार करती है, लंच तैयार करती है। क्योंकि पापा भी अपनी काम में चले जाते हैं। पापा की अपनी गाड़ी है, मतलब मैजिक। तो सुबह चले जाते हैं पापा। तो उसके बाद फिर मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ यहाँ पे प्याज का भुट्टा। मम्मी ने प्याज काट के रखा ही था, तो मैंने बस चढ़ाना था इसको, फटाफट बना लेते हैं। उसके बाद फिर बच्चों को उठाएंगे और यहाँ पे हल्का गर्म पानी मैंने रखा है, तो बच्चे पियेंगे यहाँ पे हल्का गर्म पानी। डेली का रूटीन है, मॉर्निंग टाइम के गर्म पानी पीते ही हैं बच्चे। तो अब बच्चों को फटाफट देते हैं गर्म पानी। तो बच्चों के साथ अपना जो भी रूटीन होता है मायके में भी वही चलता है, ससुराल में भी वही चलता है। तो यहाँ पे बच्चों को फटाफट गर्म पानी दे देती हूँ। उसके बाद फिर बच्चों को रेडी करूँगी। तो आजकल फिर से ठंडा स्टार्ट हो गया, बीच में तो मौसम अच्छा हो रहा था, फिर ठंडा होने लग गया आजकल। तो यहाँ पे बच्चों ने पानी पी लिया है। उसके बाद अब सब्जी भी यहाँ पे बनी चुकी है, फटाफट मैं बच्चों को दे देती हूँ। बच्चे हाथ मुँह धो के फ्रेश हो चुके हैं, मतलब। तो अब फटाफट बच्चों को मैं नाश्ता कराती हूँ, एक एक रोटी भी खा के जाएंगे। तो यहाँ पे अब फटाफट मैं रोटी बना लेती हूँ। तो दोस्तों, आजकल मैं आई हूँ मायके में। और आजकल ना मेरे ब्लॉग बिल्कुल नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि मायके में ऐसा है कि थोड़ा डाउन डाउन है, यहाँ बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। तो आज थोड़ा सही हो रहे हैं नेटवर्क, तो आज थोड़ा मेरा नेट अच्छे से चल रहा है। नहीं तो मतलब वीडियो अपलोडिंग के लिए लगाओ ना, 2 दिन तो पूरे लग जा रहे हैं। पता नहीं क्या बात है, या मेरे फोन में ही दिक्कत हो रही थी, पता नहीं नेटवर्क में दिक्कत हो रही थी। पर आज अच्छे से नेटवर्क आ रहे हैं, आज कोई दिक्कत नहीं हो रही। मैंने कहा चलो छोटा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ मायके का। तो सुबह का रूटीन एक हाउस वाइफ के लिए ना एक जैसा ही होता है, ससुराल रहो या मायके। मुझे मतलब ना खाली बैठना अच्छा नहीं लगता है। तो मम्मी सुबह उठ जाती है 5 बजे, पापा के लिए बनाती है खाना। सुबह नाश्ता करके जाते हैं और लंच ले जाते हैं, क्योंकि पापा अपनी गाड़ी है पापा की। तो सुबह सुबह चले जाते हैं, मैजिक चलाते हैं मेरे पापा। तो उनके लिए मम्मी खाना बना लेती है, तो मैं अपने बच्चों के लिए खुद ही बनाती हूँ। तो सुबह उठ जाओ ना, अच्छा लगता है। तो होता ही है, मम्मी कहती पता नहीं कैसे खाएंगे बच्चे, तो बच्चों के लिए तो खुद बना ले। तो बच्चों को तरी वाली सब्जी पसंद आती है, मतलब। तो मैं सुबह तरी वाली सब्जी बनाई थी, मैंने कहा चलो इनके लिए प्याज का भुट्टा बना दूंगी। तो मम्मी ने प्याज काट के रखा हुआ था, मैंने फटाफट सब्जी चढ़ाई। उसके बाद आटा भी गूंथ के रखा हुआ था मम्मी ने, क्योंकि पापा के लिए बनाती है मम्मी रोटी। तो यहाँ पे बच्चों के लिए रोटियां ही बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे डेली पराठे खाते हैं। तो मैंने सोचा रोटी भी बनाती हूँ। और 2 दिन से लगातार बच्चे मतलब ब्रेड खा रहे थे, ब्रेड का टोस्ट बना दो ना उसमें जैम लगा के। तो डेली वही खा रहे थे। मैंने कहा आज रोटी खा के जाओ एक एक, और रोटी रख देती हूँ। मेरे बेटे को ना स्कूल के लिए पराठे नहीं चाहिए, उसको रोटी चाहिए होती है। तो वो ज़्यादातर रोटी ही ले जाता है। तो उसके बाद मेरा बेटा आ गया, मम्मा आपने क्या रखा है, कितना रखा है, सब देखना होता है। उसने डेली का है, मतलब उसका आपने क्या बनाया है आज, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे बच्चों का टिफिन भी मैंने रेडी कर दिया है। और उसके बाद अब बच्चों को रेडी करते हैं।
तो बच्चे भी टाइम पे उठ जाते हैं, ऐसा परेशान भी नहीं करते हैं मेरे बच्चे, तो जिस टाइम भी उठाओ उठ ही जाते हैं। तो उसके बाद मैंने बच्चों को टिफ़िन दे दिया था उनके बैग पैक करने तक। तो मैंने कहा अपना मैं भी पानी पी लेती हूँ, मैंने सुबह से पानी नहीं पिया था। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर दोस्तों मंदिर यहाँ में। पे मम्मी लोग का मंदिर भी कंप्लीट हो गया। अभी कंप्लीट तो क्या, अभी इतनी ही टाइल लगा रहे हैं, फिर बाद में देखेंगे। तो बहुत सुंदर मंदिर बना रखा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम। प्यारी सी धूप आ गई है। यहाँ से लक्ष्मी मंदिर साफ दिखता है। महालक्ष्मी मंदिर है ना जो, साफ दिखता है। ऐसा हो रहा है मौसम सुबह सुबह। गांव की हरियाली। बच्चे हो गए स्कूल के लिए रेडी। और मैंने सोचा पहले आप सभी को मौसम दिखा देती हूँ सुबह का, तो अब बच्चों को छोड़ के आते हैं। रोजी 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 नो रोजी चल आ जाएगी। रोजी बेटू, रोजी नहीं, रोजी ऐसा रोजी है, कहना नहीं मानता है। चलो चलो कहाँ आ रही है उसको, उन्हें ले जा रहा है। वो बॉय हो गया, चल चल मैं आ जाएगी, बस टाइम हो गया। चलो राधे राधे बोलो, मामू को प्रणाम करा। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद मेरा नहाना धोना हुआ। मैंने सूर्य देव को जल चढ़ाया। 10 बज गया था आज, क्योंकि घर की थोड़ा साफ सफाई भी करनी थी और यहाँ टाइल लग रही थी ना वॉशरूम में, तो थोड़ा गंदगी करके गई थी। ऊपर छत भी गंदी हो रही थी, तो आज का साफ सफाई में थोड़ा टाइम लग जा रहा। तो नाश्ता हमारा लेट ही हो रहा है, नहीं तो यहाँ नाश्ता 8:30-9 बजे हो ही जाता है, 8:30 बजे तक तो हो ही जाता है। तो उसके बाद मम्मी और मैं यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर रहे हैं और भैया ने नाश्ता कर लिया है, वो भी कहीं गया है किसी काम से। और बहन ने भी नाश्ता नहीं करा, उसकी थोड़ा तबीयत ढीली ढाली थी, तो वो थोड़ा आराम कर लिया। तो उसके बाद मम्मी और मेरी यहाँ पे गप्पे भी हो रही है। होता है ना मायके आके माँ और बेटी की जो गप्पे होती हैं, सुख दुख एक दूसरे से बांटते ही हैं, अच्छा भी लगता है मायके आके। तो हर किसी के घर में कुछ ना कुछ टेंशन लगे ही रहती है, तो टेंशन से कितनी होती है, पर जो भी है ना, टेंशन तो होती है, उसको ना कभी शो ऑफ नहीं करना चाहिए। भगवान ने जो दिया है तुम्हें सोच समझ के ही दिया है, तो इसलिए दोनों चीजों का ना बैलेंस बना के रखना चाहिए, सुख और दुख का। तो सुख आ रहा है तो उसमें भी खुश रहो, दुख आ रहा है तो उसमें भी खुश रहो, तब जाके दोनों का बैलेंस अच्छा बनता है और जीवन भी अच्छा करता है। मेरा तो यही मानना है। तो यहाँ पे हम दोनों नाश्ता कर रहे हैं। पापा सुबह ही चले जाते हैं ऑफिस, तो सुबह का जो रूटीन होता है ना, सब घर में यही होता है। सुबह सुबह इतने काम हो जाते हैं, पूछो मत। तो सही हो रहा है आजकल, मायके में भी अच्छा लगता है ना कभी कभी जाओ तो बहुत टाइम बाद आई इस बार, तो पूरे में साल भर हो गया था उसके बाद रहने आई हूँ। और बीच में तो मैं जाते रहती थी, मतलब डेली का चक्कर लग जाता, हफ्ते में एक बार, ऐसा नहीं कि आती नहीं हूँ। तो डेली का चक्कर लग जाता है, सुबह गई या दिन में आई तो शाम को चली गई, ऐसा चलता था मेरा। तो उसके बाद यहाँ पे मम्मी और मेरा नाश्ता हो गया, फिर मैंने थोड़ा बहुत बर्तन थे वो भी धो दिए और किचन भी साफ़ कर लेती हूँ फटाफट। तो होता ही है ना, मायके आके भी मेरा रूटीन वही रहता है। मेरा नहीं होता ना, लड़कियाँ बहुत कुछ सोचती हैं कि मायके जाएंगे आराम करेंगे, पर मेरा ऐसा नहीं होता है। मैं सोचती हूँ मतलब हाथ पैर चलने चाहिए, चाहे तुम मायके जाओ कहीं जाओ। तो यहाँ पे अब फटाफट मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मौसम भी ऐसे ही हो रहा है। सुबह तो धूप आई थी, मैंने बच्चों के कपड़े भी धो दिए, शूज भी धो दिए स्कूल के। तो अभी तो यहाँ मशीन नहीं है, तो देखो धूप आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर कल सूख जाएंगे, क्योंकि सैटरडे के जो शूज होते हैं ना, सूखने में बड़ी दिक्कत होते हैं, वाइट वाले शूज। तो उसके बाद यहाँ पे फटाफट मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे मेरी किचन की भी सफाई होगी। कढ़ाई मैंने अच्छे से धो ली थी, थोड़ा नींबू डाल के ना। कढ़ाई जब गंदी होती है ना, लोहे की कढ़ाई, थोड़ा नींबू निचोड़ लो, अच्छे से धो लो, उसके बाद फिर गैस में सुखा लो कढ़ाई को। इससे ये होता है ना, कढ़ाई में जंग नहीं लगता है। जो लोहे की कढ़ाई होती है ना, ऐसे हमेशा साफ रहती है। मैं तो हमेशा ऐसे ही साफ करती हूँ। नींबू होता है ना जो, जंग को बिल्कुल अच्छे से साफ कर देता है। और हल्की सी आंच में गैस में सुखा दो कढ़ाई को, तो बिल्कुल जो एक होता है लोहे की कढ़ाई में जंग लगना, वो नहीं लगता है। तो ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं ना, बहुत काम आते हैं सच में किचन के। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने किचन के कपड़े भी धो दिए थे। लाइट बंद कर देते हैं, फटाफट बाहर डाल देते हैं इन कपड़ों को। तो दोस्तों यहाँ पे सुबह का 11:30 हो गया है और खाना पीना भी हमारा हो चुका है। और ना मौसम फिर से चेंज हो गया। सुबह सुबह धूप आई थी और कोहरे ने बिल्कुल ऐसा कर दिया, आज फिर से ठंडा स्टार्ट हो गया है। तो बच्चे गए स्कूल, तो मौसम देख सकते हैं, बिल्कुल कोहरा लगा हुआ है। तो प्यारा लग रहा है ये, देख तो सही, कितना सुंदर लग रहा है। हेलो हेलो, कितना प्यारा लग रहा है ये, चेहरा कितना सुंदर है, देख इसका। कमजोर हो रहा है। रोटी तो रोटी दे देती है। आजा ले ले खाएगा, आजा आजा, बैठ बैठ, ला रहे हैं अभी, हाँ बैठ जा। तो दोस्तों सुबह आई थी धूप और अभी का मौसम देख सकते हैं, पूरा कोहरा लग चुका है। आजा आ खाएगा, यहाँ पे बैठ, यहाँ पे बैठ, आजा, ला रहे हैं, रुक जा, ये आजा आजा, हाँ यहाँ पे दे दे नीचे। ये पूरा कोहरा लगा है, हल्की हल्की धूप है, धूप भी बहुत कम है। चलिए दोस्तों, इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। बाय बाय, राधे राधे एंड टेक केयर।